Hello friends, how are you? This is BD Birla here. I welcome you in today's class. आइए आज हम सीखते हैं एक नया प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन की सीरीज हमारी चल रही है। पिछले लगभग ये मान लीजिए कि 7-8 वीडियो हमारे हुए होंगे। ठीक है, या ये 8th वाला होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक मैनर में उसको पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, ताकि हम प्रीपोजिशन के राइट प्लेस पर उसको रखना और हिंदी के किस सेंस में वो यूज़ होगा उसको सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी इंग्लिश बिल्कुल एक्यूरेट हो और हमको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसलिए इतना समय भी लिया जा रहा है। ठीक है, कि ताकि सब सारी जानकारी हो, क्योंकि समय जो है ना बार बार नहीं मिलता है। हम बार बार थोड़ी समय किसी चीज़ के लिए निकाल पाते हैं। ठीक है, तो एक बार में जब समय हम निकालें किसी चीज़ को देखने के लिए, तो हमको उसकी पूरी जानकारी हो जाए, तो क्या है कि दोबारा उसको देखने की आवश्यकता नहीं होती, फिर आगे बढ़ जाते लाइफ में। अभी अधूरा देख लिया, फिर आधे ही उस समझ में ना आए, कहीं लिखा हुआ देख लिया, ये क्यों टू लिखा हुआ है, ये क्यों फ्रॉम लिखा हुआ है, तो वो जो है फिर ज्ञान अधूरा रह जाता है, मन हट जाता है चीज़ों से। ठीक है, तो इसलिए हमने जो जिन प्रीपोजिशन को स्पेसिफिकली या एक पर्सनल बनाने की ज़रूरत है, तो उसको एक एक वीडियो उसका पर्सनल बनाए, ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी मिले। और पिछले वीडियोस में आपने देखा भी होगा। ठीक है, आइए आज एक नया प्रीपोजिशन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपने बहुत सुना है, देखा है, सबको जानकारी भी रहती है उसकी, टू। ठीक है, टू का हिंदी मतलब अगर हम निकालें तो कुछ उसका हिंदी स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर वो पोजीशन के हिसाब से ही जो है यूज़ होता है। तो आइए उसके हिंदी मीनिंग क्या क्या निकल सकते हैं, कौन कौन सी जगह टू का यूज़ किया जाता है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि टू आखिर में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो टू का यूज़ होता है डायरेक्शन बताने के लिए होता है। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ को किसी डायरेक्शन में बताना हो, ठीक है, तो वहाँ टू का यूज़ होता है। जैसे देखिए, टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू लेफ्ट मतलब बाएं मुड़िए। बाएं मुड़िए मतलब बाईं दिशा में मुड़िए। तो हमने क्या लगा, टर्न टू लेफ्ट मतलब उस तरफ, उस दिशा में। तो यहाँ उस तरफ का सेंस निकल रहा है कि उस तरफ मुड़िए आप, है ना। तो टू का मतलब क्या निकल गया कि दाएं बाएं, बाएं मुड़िए। ठीक है ना, मतलब उल्टी दिशा में मुड़ जाइए आप। ही इज गोइंग टू मार्केट मतलब वह मार्केट की तरफ जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट मतलब किस ओर जा रहा है, हम एक दिशा बता रहे हैं कि किस ओर जा रहा है, मार्केट की ओर जा रहा है। ठीक है, तो पहले टू का यूज हम दिशा बताने के लिए भी करते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू, जहाँ भी आपको जाना, आई एम गोइंग टू माई विलेज, आई एम गोइंग टू देयर, जहाँ भी आपको जाना रहता है, लोकेशन और दिशा को आप इंगित करते हैं उससे। दूसरा जो से का यूज़ होता है हम कहाँ पर करते हैं, तक के सेंस में करते हैं। तक के लिए भी टू का यूज़ होता है। ठीक है ना, अब तक के लिए और भी चीज़ें हैं इंग्लिश में, पर वो तक अलग जगह पर यूज़ होगा। तक के वीडियो भी अलग से बनेंगे। ठीक है, जिसमें टिल हो गया है, अप टू हो गया है ना, फॉर हो गया है, तो तक को एक और स्पेशल वीडियो में कवर करेंगे। पर अभी तक के लिए देखिए टू का यूज़ भी हो रहा है। तो कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, से और तक के बीच में यूज़ होता है। जैसे 2 से 3, 2 से 3, I studied from 2 to 3 o'clock मैंने 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ाई की। तो 2 बजे से 3 बजे तक, ये जो दूसरा जो टाइम है उसके लिए ये तक के सेंस में निकल रहा है। ठीक है, वी स्टेड देयर फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे हम वहाँ पर कब तक रुके, ठहरे, मंडे से ट्यूसडे तक। तो क्या लगाया, फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। तो टू का सेंस क्या निकल रहा है, तक निकल रहा है। जब से और तक के सेंस में हो, बोलते हैं ना कि फ्रॉम डॉन टू डस्क मतलब सुबह से लेकर के शाम तक, है ना, ब्रह्म मुहूर्त से लगा करके सूर्य उदय हुआ वहाँ से डस्क गोधूली बेला तक, बोलते हैं ना फ्रॉम डॉन टू डस्क। ठीक है, तो बहुत जगह आपने इसका यूज़ देखा भी होगा। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, अब देखो ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लगाकर आखिरी तक। तो वो जो दूसरा उसका वर्ड है उसके लिए वो तक का काम करता है। कौन सा वर्ड, टू हमारा। टू मतलब यहाँ क्या निकल गया, इसका मतलब तो यहाँ तक निकल गया। ये लिख भी देते हैं यहाँ पर, तक। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब तक निकल गया। लेट मी गेट द न्यू चॉक। अब तीसरा जो टू का मतलब निकलता है वो है के लिए, है ना। जब हमें
पर्पज कहीं पर बताना हो और पर्पज के लिए हमको के लिए का यूज़ करना है तो फिर हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई केम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ आया, किस लिए आया? टू मीट यू। तो यहाँ इसका मतलब क्या निकल गया? टू का मतलब के लिए, मैं आपको मिलने के लिए आया। ठीक है गाइस, इसको इंग्लिश में इन्फिनिटिव टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव टू भी आगे के वीडियोस में आएगा जब हम बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और आपको सारे वीडियोस 1 बाय 1 जो है सीरीज में यहाँ पर मिलेंगे। जब इन्फिनिटी की चर्चा होगी तब टू की चर्चा होगी भी कि उसका हिंदी के अलावा और वो क्या मीनिंग दे रहा है, पर यहाँ भी हम टू को के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यू वॉच दिस वीडियो क्लास टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखने के लिए ये जो है वीडियो क्लास देखते हैं। आई मेक दिस वीडियो टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। टू का मतलब क्या निकल रहा है? के लिए। आई हैव गॉट दिस चॉक टू राइट। मैंने ये चौक जो है लिखने के लिए ली है। ठीक है, समझ रहे हैं? वी वियर मास्क टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। हम खुद के बचाव के लिए, मतलब पर्पज क्या है मास्क पहनने का, तो टू का मतलब के लिए निकल रहा है। दो वर्बों को जोड़ने के काम में मतलब इन्फिनिटिव में चर्चा करें, अभी सिर्फ के लिए के सेंस में समझिए। घड़ी के समय, घड़ी में जो हम टाइम बताते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी टू का यूज होता है। पर कैसे होता है देखिए, जब कम समय बताना हो, जैसे कम समय होता है ना कि इट इज 2 to 9 o'clock, मतलब 9 बजने में 8 मिनट कम है, 9 बजने में 8 मिनट की देर है। समझ रहे हैं ना? तो उस कम के सेंस में, उस देर के सेंस में हम टू का यूज करते हैं। इट इज 8 to 9 o'clock। ठीक है, मतलब 9 बजने में 8 मिनट कम है, 8 मिनट की देर है के सेंस में हम उसको बोलते हैं। इट इज 10 to 12, 12 बजने में 10 मिनट कम है, 12 बजने में 10 मिनट की देर है, तो दोनों के बीच में भी हम क्या लगाते हैं? टू, घड़ी के टाइम में। तुलना जब करनी होती है, दो वस्तुओं की, व्यक्तियों की गुणों में कोई तुलना करना हो, तो जब हम तुलना करते हैं एक दूसरे से, तो तुलना में वैसे देन का यूज होता है, THAN। ठीक है, वो हम सबको पता है कि देन का यूज होता है। पर कुछ जगह ऐसी होती है ना, कुछ हमारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो देन ना लेकर के टू लेते हैं, तो वहां पर भी टू का यूज होता है। उसका वहां कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं निकलता है, वो तुलना में ही निकलता है। जैसे ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है, ठीक है, कनिष्ठ है। तो ये मी की और ही की तुलना हो गई कि वह मेरे से, ये तो जूनियर टू मी, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रीफर टू, सीनियर टू, ऐसे कुछ वर्ड है तुलना करने के लिए जिनके साथ टू लगता है, तो वहां भी आप टू को देखेंगे। इसलिए बताया गया कि आपको ऐसा ओड ना लगे कि ये कहां से टू आ गया, उसका मतलब क्या निकल रहा है, तो वो तुलना के रूप में होता है। यू आर सीनियर टू मी, आप मुझसे सीनियर हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट, को के सेंस में, ये बहुत आपको जो है देखना है, को के सेंस में। ठीक है, सी गिव अ बुक टू मी, जब आप जो है ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, हमारे कि उसने मुझको एक पुस्तक दी, मुझे दी। ठीक है, गिव दिस चॉक टू राम, यह चौक दे दो किसको? राम को। ठीक है, समझिए। तो को का जो सेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट के केस में होता है, तो वहां पर भी हम टू लगाते हैं, जिसका मतलब क्या निकलता है? को। ठीक है, गिव दिस टू राम, गिव दिस टू देम, यह उनको दे दो। तो वो जो को का सेंस निकलता है, वहां पर भी इस टाइप के ऑब्जेक्ट के सेंस में हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो आज हमने टू के ऊपर जो है पढ़ा कि टू प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा। टू इंग्लिश में बहुत जगह पर आप देखते हैं, और भी इसके यूजेस होते हैं। देखिए क्या है, हर चीज में अपवाद भी होता है। ठीक है, अपवाद समझते हैं ना, तो प्रीपोजिशन में क्या, पूरी इंग्लिश में कुछ ना कुछ अपवाद आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे जब हम इंग्लिश सीखने की ओर बढ़ेंगे तो हमें वो अपवाद भी समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।